हेलो एवरीवन, दिस इज योर एक्सेल गाय अभिषेक वर्मा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास। एक्सेल में मोस्टली लोग नंबर्स पर ही खेलते हैं, बट कुछ पावरफुल टेक्स्ट फंक्शंस भी एनालिसिस के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आज सीखते हैं 10 मस्ट नो टेक्स्ट फंक्शंस। मेरे हिसाब से टेक्स्ट फंक्शंस के मेनली दो काम हैं। पहला, डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, जिसके लिए ये 6 फंक्शंस हैं। एंड दूसरा, डेटा साफ करना, जिसके लिए हम यूज करेंगे 4 फंक्शंस। इन फंक्शंस को एक्सेल में देखने के पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इन फंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं। तो चलते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन देने वाले फंक्शंस की ओर। लेफ्ट, मिड एंड राइट सेम कैटेगरी से हैं, जिनका काम है किसी बड़े वर्ड या सेंटेंस के लेफ्ट, मिड या राइट सेक्शन से कुछ इन्फॉर्मेशन देना। जैसे फरहान नाइट्राइट से फरहान निकालना हो तो लेफ्ट यूज़ करेंगे, और नाइट्रेट निकालना हो तो राइट। सिमिलरली आपने गैस तो कर ही लिया होगा कि अगर प्री राजुलाइजेशन से राजू निकालना है तो मिड यूज़ करेंगे। सिंपल, राइट। फोर्थ फंक्शन है लेन, जो हेल्प करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने में। जैसे इस इंसान का नाम लिखने के लिए आपको कितने अल्फ़ाबेट्स लगेंगे, ये जानना हो तो हम यूज़ करेंगे लेन फंक्शन। अगर हमें कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस निकालने हो किसी सेंटेंस या पैराग्राफ से, तो उसके लिए फंक्शन है फाइंड। जैसे आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट में वर्ड वोल्डेमॉर्ट आता है कि नहीं, ये पता पड़ेगा फाइंड फंक्शन से। एंड कॉन्कैट या फिर कॉन्कैटेनेट फंक्शन से हम दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ लिख सकते हैं। अब बारी आती है उन फंक्शंस की जो डेटा क्लीनअप में बड़े काम के हैं। पहला है प्रॉपर। ये सेंटेंस के हर वर्ड्स को कैपिटलाइज्ड फॉर्म में लिख देता है, यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा वर्ड या सेंटेंस ही कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो अपर यूज़ करना होगा, और अगर स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो लोअर फंक्शंस आपकी हेल्प करेगा। ट्रिम एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है जो कभी कभी वी लुकअप की भी हेल्प कर देता है। कई बार वर्ड्स या सेंटेंसेस के आगे या पीछे कुछ स्पेसेस होते हैं जो विजिबल नहीं होते, लेकिन उनके कारण लगता है कि वी लुकअप का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। तो स्पेसेस साफ करने के लिए ट्रिम यूज़ कीजिए। आई होप आपको ये फंक्शंस इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो वीडियो लाइक कीजिए और फिर हम चलते हैं ये देखने के लिए कि फंक्शंस को एक्सेल में कैसे यूज़ करना है। थ्योरी देखने के बाद चलते हैं कि इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेल में कैसे करना होगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स फॉर द वर्ड फरहान नाइट्रेट। फर्स्ट का मतलब है कि हमें स्टार्टिंग से लेटर्स चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड से चाहिए। सो फॉर्मूला होगा ये, इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट है C3, एंड हमें कितने लेटर्स चाहिए, तो हमें चाहिए 6 कैरेक्टर्स, 6 एंड ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली नेक्स्ट में हम राइट यूज करेंगे क्योंकि हमें लास्ट के 7 चाहिए। राइट टेक्स्ट इज अगेन फरहान नाइट्रेट इन C4 एंड 7 कैरेक्टर्स, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। थर्ड में हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड 4 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ पोजिशन ऑफ द वर्ड प्री राजुलाइजेशन। इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट से भी नहीं चाहिए, राइट से भी नहीं चाहिए, बट मिड से चाहिए। सो मिड में हम यूज करेंगे मिड फॉर्मूला। एंड यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला तो सेम, किस वर्ड का मिड सेक्शन चाहिए, स्टार्टिंग पोजीशन इज 4, एंड हमें 4 कैरेक्टर्स चाहिए। वन टू थ्री एंड फोर्थ में है आर, सो आर से 1 2 3 4 राजू, जो कि हमारा आउटपुट है। अब इस वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं या फिर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ये जानने के लिए हम यूज़ करेंगे लेन। हमेशा ये ध्यान रखिए कि लेन स्पेसेस को भी काउंट करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट में लॉर्ड कहाँ पे स्टार्ट होता है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फाइंड। फाइंड हमें क्या करना है, लॉर्ड, एंड विद इन टेक्स्ट क्या है, दिस C7 ब्रैकेट बंद। और आप देख सकते हैं आउटपुट आया 6। 6 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6
काउंटिंग स्पेसेस 6th लेटर में लॉर्ड स्टार्ट होता है। अब हमें ज्वाइन करना है एक्वा एंड मैन जो कि अलग अलग सेल्स में है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कॉनकैट टेक्स्ट कॉमा दिस सेकंड टेक्स्ट। आ गया एक्वामैन। अगर आपको स्पेसेस भी चाहिए होता बीच में तो हम यहीं पे ही मैनुअल में स्पेसेस डाल देते हैं विद इन डबल कोट्स, और आप देख सकते हैं कि स्पेस आ गया। फॉर डेटा क्लीनिंग हमने देखा था कि फॉर कैपिटलाइजिंग ईच वर्ड हम यूज करते हैं प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट इज दिस वन, एंड आई एम ग्रूट से हर वर्ड में पहला कैरेक्टर कैप्स में है। अब आप इस वर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे रैंडम लेटर्स कैपिटल या स्मॉल में है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम सबको एक साथ ही कैपिटल में कर सकते हैं अपर फंक्शन यूज करके। एंड सिमिलरली लोअर फंक्शन यूज करके हम इस वर्ड के सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनली ट्रिम फंक्शन, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करता है। अगर आप इस वर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ स्पेसेस दिख रहे होंगे और यहाँ पे भी कुछ स्पेसेस दिख रहे होंगे, एंड वर्ड लिखा हुआ है स्पेस नाउ हियर। अगर हम इसको ट्रिम करते हैं तो सारे स्पेसेस हट जाएंगे, एंड स्पेसेस नाउ हियर को आप पढ़ सकते हैं स्पेस नोवेयर। उम्मीद है कि फंक्शंस देखने में तो मज़ा आया होगा, लेकिन फ़ायदा तभी है जब आप इन फंक्शंस को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकें। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट एप्लीकेशन। आप वर्ड्स को ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन नोन पैटर्न्स। जैसे इंडिया के व्हीकल नंबर्स को ही ले लीजिए। हर रजिस्ट्रेशन नंबर के स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट्स स्टेट्स बताते हैं, और हमें यहाँ पर गाड़ियों को उनके स्टेट्स के हिसाब से ग्रुप करना है कॉलम सी में। एंड सेकंड क्वेश्चन इज टू फाइंड गाड़ी का नंबर ऑड है या इवन। लेट्स पॉज द वीडियो एंड थिंक कौन सा फंक्शन यहाँ पर काम आएगा। इट्स ग्रेट अगर आपने गैस कर लिया कि आप लेफ्ट या राइट यूज करेंगे। तो चलिए कॉलम सी में हम यूज करेंगे लेफ्ट, क्योंकि हमें चाहिए स्टेट जो कि है लेफ्ट साइड में। इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, दिस इज द टेक्स्ट। 2 लेटर्स काफी हैं बताने के लिए कि स्टेट कौन सा होगा। डबल क्लिक एंड स्टेट के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। ऑड एंड इवन हम चेक करेंगे राइट से, इक्वल टू राइट, अगेन दिस, और इस बार हमें एक लेटर ही काफी है बताने के लिए कि वो ऑड है या इवन। अगेन डबल क्लिक, और अब आप देख सकते हैं कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डेटा क्लीनिंग, जिसमें आपके सामने डेटा सेट में 10 नाम हैं जो अलग अलग फॉर्मेट में एंटर किए गए हैं, ऑल स्मॉल लेटर्स या फिर ऑल कैप्स या रैंडम स्मॉल एंड कैप्स लेटर। आइडियली इन एवरी नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो हमें कुछ इस तरह से फॉर्मूला लगाना है कि यहाँ के फाइनल नेम वाले कॉलम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, बाकी सारे स्मॉल में रहें। तो इसके लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। यस, अगर आपने प्रॉपर फॉर्मूला गेस किया है तो बिल्कुल सही जवाब। प्रॉपर की फंक्शनैलिटी है कि वो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देता है, इक्वल टू प्रॉपर B4 एंड एंटर। अब हम फिल हैंडल में डबल क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकते हैं, और हर वर्ड कैपिटलाइज हो चुका है। लेकिन आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि किसी किसी नाम में स्पेसेस ज़्यादा हैं, हो सकता है कि शुरू या एंड में भी स्पेसेस हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ट्रिम। तो जो आउटपुट हमें प्रॉपर से मिला उसको हम ट्रिम के अंदर डाल सकते हैं, और आप देखेंगे कि सारे स्पेसेस सब सिंगल स्पेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम ये दोनों फॉर्मूला एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉपर B4 एंड एंटर, और इसको हम ट्रिम के अंदर डाल देंगे। सो आइडियली हम ट्रिम को वो इनपुट दे रहे हैं जो प्रॉपर का आउटपुट है।
और जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो सारे मल्टीपल स्पेसेस भी अब सिंगल स्पेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो इस तरह से आप दो फॉर्मूले को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू एप्लीकेशन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग अलग कॉलम्स में है एंड हमें कॉलम डी में ईमेल आईडीज बनानी है कुछ इस तरह से कि उनका फॉर्मेट होना चाहिए फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट gmail.com। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्कैटनेट, जो कि दो या उससे ज्यादा वर्ड्स को एक साथ कंबाइन कर देता है। सो इक्वल टू कॉन्कैट दिस। हमें फर्स्ट नेम के बाद डॉट चाहिए, तो डबल कोट्स में डॉट। उसके बाद चाहिए हमें लास्ट नेम और उसके बाद हमें चाहिए @gmail.com, तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे @gmail.com। सो यहाँ पे हम एक्चुअली चार चीज़ों को एक साथ क्लब कर रहे हैं, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एंड @gmail.com। इसको ड्रैग कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडीज आ गई। लेकिन ईमेल आईडीज हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होती है, तो हम इन सबको स्मॉल लेटर्स में यहीं पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम इस फॉर्मूले के आगे ही लिख सकते हैं लोअर। सो जो कॉन्कैट का आउटपुट है उसको हम लोअर के इनपुट में दे रहे हैं और इससे हमारी सारी ईमेल आईडीज स्मॉल लेटर्स में आ गई और कॉन्कैट भी हो गया। सो ये था ईमेल आईडीज बनाने का तरीका, एप्लीकेशन नंबर 3। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपके लिए एक सरप्राइज बोनस फॉर्मूला, एक टेक्स्ट फॉर्मूला जिसका नाम ही है टेक्स्ट। ये फॉर्मूला नंबर्स एंड डेट्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि हम देखेंगे यूज केस 1 में हमारे पास ये डेट है इन द फॉर्मेट 2/12/2016। हम चाहते हैं कि हम इसको इस फॉर्मेट में लिखें DDMMMYYYY। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे टेक्स्ट, हम लेंगे वैल्यू जो हमें कन्वर्ट करनी है और हमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट में, एंड एंटर। तो ये डेट कन्वर्ट हो गई 12/Feb 2016 में। इसको कन्वर्ट करने का एक और तरीका है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट, वैल्यू तो यही है लेकिन इस बार हम यहाँ पे हार्ड कोड कर सकते हैं, यही पे हम डाल सकते हैं फॉर्मूला DD। इस बार हम चलिए स्लैश डाल देते हैं, /MMM/YYYY, और आप देखेंगे कि ये इस फॉर्मेट में आ गया 12/Feb/2016। सेकेंड यूज केस में हमारे पास ये नंबर है 1299, इसको हमें डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम फिर से यूज कर सकते हैं टेक्स्ट और इस बार हम लगा देंगे $। और चूंकि नंबर्स है तो हम लिखेंगे हैश, क्योंकि हैश उस नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और ये हो गया 1299। अगर हम चाहते हैं डेसिमल्स लाना तो हम यहाँ पे डॉट लगा के 2 0 डाल सकते हैं और वो डेसिमल्स प्लेसेस भी आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट नंबर इन मनी फॉर्मेट। तीसरे यूज केस में हमारे पास हैं दो नंबर यहाँ पे 10 एंड 499 और हमें कुछ ऐसा प्रिंट करना है कि टोटल बिल आ जाए, क्योंकि हर मोबाइल 499 का है। तो हम यहाँ लगा सकते हैं कॉन्कैट, पहले हम लिखेंगे टोटल बिल इज और फिर हम लगाएंगे टेक्स्ट। आप टेक्स्ट के अंदर भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका जो भी आउटपुट आएगा उसे हमें लिखना पड़ेगा जैसे हमने यूज केस 2 में लिखा था, डॉलर हैश। हम यहाँ पे 2 डेसिमल के लिए ऑप्शन डाल देते हैं, ब्रैकेट 2 बार क्लोज, एक बार टेक्स्ट के लिए और एक बार कॉन्कैट के लिए, और आप देख सकते हैं कि टोटल बिल आ गया 4990। सिमिलरली हमारे पास ये आज की डेट है जिसको हम लिखना चाहते हैं टुडे इज दिस डेट, तो उसके लिए हम करेंगे कॉन्कैट
टुडे इज, और हम सीधा इस डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आप शायद अज्यूम कर रहे होंगे कि यहाँ पे डेट इसी फॉर्मेट में आना चाहिए था, लेकिन ये हो गया 44025, क्योंकि एक्सेल हर डेट को एक नंबर के फॉर्म में ही लेता है और उसने यहाँ पे नंबर ही लाया, इसलिए हमें टेक्स्ट फंक्शन की ज़रूरत है। तो हम इसको टेक्स्ट फंक्शन में डाल देते हैं, और इस बार हमें फॉर्मेट चाहिए dd-mmm-yy एंड एंटर। अब आप देख सकते हैं कि ये आ गया, टुडे इज 13 जुलाई 20, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो स्पेस हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। एंड नाउ वी हैव द राइट फॉर्मेट। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने बहुत सारे सिनेरियो सोच लिए होंगे जहाँ पर आप इन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अभिषेक वर्मा साइनिंग ऑफ।